जो लोग विरोध भी कर रहे हैं उन लोगों के नाम पे भी है, सभी लोगों के नाम पे होता है। क्योंकि ये एक होता है कि पॉलिटिक्स में पक्ष विपक्ष रहता है, जब आप थोड़ा ऊपर चढ़ने लगोगे तो पीछे से आपको नीचे उतारने का काम जो है वो करने का काम जो है ये राजनीति में होता है, तो ये स्वाभाविक है। सर, आपके ऊपर जो बड़े अभियोग है कि आप बहुत सारे एक्सटॉर्शन मामले में आप लोग बिजी हैं। देखिए काफी जो है कि फर्जी मामला किया हुआ है, और ये ऐसा नहीं कि कोई भी मामला छुपाया हुआ है। जब मैं 2019 का इलेक्शन चुनाव में खड़ा हुआ तभी उसमें जो एफिडेविट है दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी का नाम पे नहीं है, बहुत सारा लोग है जिसके नाम, जो बहुत सारा लीडर्स है जिन लोगों के नाम पे होता है, लेकिन हम सभी लोग आइन को सम्मान करते हैं। भारत की विचार व्यवस्था का ऊपर हम लोग पूरा विश्वास है। सर, ये क्या गलत है? गलत एलिगेशन दिया गया है फिर आपके ऊपर? जनसभार आयोजन सर, एलिगेशन क्या गलत दिया गया है आपके ऊपर? देखिए, मैंने कहा ना कि राजनीति में ये फर्जी मामला जो है ये होता रहता है, ये उतना गंभीर विषय नहीं है, और कुछ ही दिनों में साथ जो है वो सामने आ जाएगा लोगों को। सर, एक गूंज उत्तर बंगाल में बनेंगे वगैरह वगैरह कि अलग हो जाएगा, अलग राज्य हो जाएगा, ऐसा एक गूंज लोगों में है, तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? ऐसा है क्या कोई सिद्धांत केंद्रीय सरकार की? देखिए, अभी तक तो वैसा कोई सिद्धांत नहीं। सिद्धांत जैसे होगा, आप लोग ज्यादा समझदार हो और ज्यादा खबर भी रखते हैं, आप लोग मुझसे पहले आप लोगों को खबर मिल जाए। सर, आप फेवर में है कि अगेंस्ट में है सेपरेशन का? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, फेवर अगेंस्ट ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग जनता की राय लेकर हम लोग विश्व की सबसे बड़ा पंचायत व्यवस्था उसमें शामिल हुए, विश्व की सबसे बड़ा गणतंत्र की जो मंदिर है वहाँ पर हम लोग जाते हैं, और जनता का जो सेंटिमेंट है उसको हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन प्रश्न है कि लोगों में, यहाँ का नॉर्थ बंगाल का लोगों में ये जो डिस्क्रिमिनेशन, नॉर्थ बंगाल डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, नॉर्थ बंगाल का लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ये प्रश्न क्यों आएगा? जब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट व्यवस्था में वहाँ का जो आम नागरिक है, आम आदमी है, जब ये प्रश्न उन लोगों का मन में उठता है तो राज्य सरकार को ही तुरंत उसका समाधान भी करना चाहिए। और जो डिस्क्रिमिनेट वाला जो प्रश्न उठ रहा है, क्यों ये लोग हो रहा है, क्यों, तो इन लोगों का जो कमियां है, जो खामियां रह गया है काम करने में, उसको जल्दी से जल्दी पूरा भी करना चाहिए ताकि ऐसा जो है डिमांड ना आए। डू यू थिंक जियोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इस रीजन, और स्पेशली और जब हम लोग पूरा देश में, आज का ही सोचिए आप लोग, जब पूरा देश में रोजगार मेला के माध्यम से 71,000 युवाओं को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, वहां अगर जब हम लोग राज्य में आते हैं तब युवा को, जिन लोगों के पास सभी प्रकार की योग्यता है, उनको जब रास्ते में 500 दिन से भी ज्यादा समय बैठकर धरना मंच में अनशन करते हुए देखते हैं तो बहुत दुख होता है, मन को बहुत कष्ट पहुंचते हैं कि राज्य सरकार उन लोगों की तरफ देख नहीं रहा। और सभी लोगों में क्वालिटी भी है, सभी प्रकार की जो पैरामीटर्स है सभी लोगों ने पूरा भी किया है, लेकिन फिर भी उन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। और इतना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो समय, यानी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं युवा, और उन लोगों की अपॉइंटमेंट लेटर मिलने का जो फासला है ये कम होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के बातों पे मान्यता देते हुए देश की तंत्र भी लगा हुआ है इसमें, और अभी अभी युवा से मिला, जिन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिला उन लोगों से भी मिला, आज नियोग पत्र जिन लोगों को मिला उन लोगों के साथ मिला, तो उन लोगों को ये कहना है कि इतना कम समय में 2021 में उन लोगों ने फॉर्म भरा, उसके बाद जो प्रक्रिया था वो शुरू हुआ, और एक साल के अंदर, एक साल के थोड़ा ज्यादा समय लगा, लेकिन लगभग एक साल में ही उन लोगों के हाथ में नियुक्त पत्र आ गया। ये 10 लाख का जो टारगेट है, ये कितने समय में अचीव करने का ये? देखिए, बहुत ही कम समय में, वो एक साल के अंदर ही करने का इरादा है, लेकिन उसमें कभी कभी इलेक्शन आ जाते हैं, कभी कभी कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाते हैं। जैसे आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश में नहीं कर पाया हम लोग, क्योंकि वहाँ पर कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन अदरवाइज तो हम लोग कंटिन्यू इस
इसको निरंतर सर प्रक्रिया। बंगाल में नौकरी नहीं मिल रहा है, जैसे आपने कहा 500 दिन तक का धरना मंच चल रहा है और आप लोग डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे हैं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी की आह्वान से पूरा देश भर में जितना भी एनडीए का राज्य है, जितना भी बीजेपी शासित राज्य है, केंद्र शासित अंचल है, सभी जगह में ये रोजगार मेला करने का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और उनकी आह्वान को अमृतबाणी मानते हुए काफी स्टेट्स ने, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात ने अभी पिछले महीने इसका कार्यक्रम भी किया रोजगार मेला का, और काफी युवा को सीधा नियोग पत्र भी दिया। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख से लेकर काफी केंद्र शासित अंचल में भी इस कार्यक्रम हुआ है। त्रिपुरा और गोवा में अगले महीने ये कार्यक्रम होने को जा रहा है। साथ शामिल होकर एक नया कर्मयोग युवा को और सशक्त करने के लिए, शक्तिशाली करने के लिए सीधा नियोग पत्र देने का काम कर रहा है। सर बंगाल के यूथ ने फिर क्या दोष किया कि ये तो बीजेपी वही पर जब बंगाल में आते हैं तो ये प्रश्न आते हैं मन में, जो बंगाल का युवा ने क्या दोष कर लिया, क्या इन लोगों ने गलती कर लिया कि इन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। तो क्या गलती किया, आपको क्या लगता है? आज मुझे देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, सीधा मैं कहना चाहूंगा कि बंगाल का सरकार को बंगाल की युवा के प्रति और दृष्टि देना चाहिए। जहां बंगाल का युवा एक तरफ रास्ते पे 500 दिन से ज्यादा समय से धरना दे रहा है, वहीं पर उनको जॉब देने के बदले में पुलिस भेजकर उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करना, मुझे लगता है ये सरासर नाइंसाफी है। सर इस समय कुछ दिन पहले एक चर्चा होगा और इससे तो जरूर आप लोगों को भी पता चलेगा। স্যার গতকাল শিলিগুড়িতে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল, সেই জনসভায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী আপনার পদত্যাগের স্যার দাবি চাইছে, এই বিষয়টা কিভাবে দেখছেন? হ্যাঁ বলুন না। बोल बोल बस। যেটা হচ্ছে যে মানে যখন ওদের মিছিল হচ্ছিল কালকে, স্কুলের বাসের বাচ্চারা বিজেপি জিন্দাবাদ বলে স্লোগান দিচ্ছিল এবং অভিযোগ হচ্ছে যে এটা শেখানো হয়েছে বাচ্চাদের একদম ক্লাস 1-2 বা তার থেকেও ছোট বাচ্চারা। তো কি বলবেন এই পরিপ্রেক্ষিতে? দেখুন, প্রথমত বলবো যে পশ্চিমবঙ্গে আজকে বয়সের যারা 80 বছর হয়ে গেছে, সেই সমস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ থেকে শুরু করে যারা ছোট শিশু, আমরা বলি শিশুদের মনে ভগবান বাস করে এবং তারা পবিত্র এবং নিষ্পাপ। আজকে তারাও বুঝে গেছে যে বাংলায় সুশাসন ফেরানোর জন্য, বাংলায় গণতান্ত্রিক যে ব্যবস্থা সেটাকে সুষ্ঠু স্বাভাবিক করবার জন্য, বাংলার সুষ্ঠু স্বাভাবিক পরিবেশের জন্য বিজেপির দরকার। আজকে সত্যি ভীষণ হাসি পাচ্ছে যে তৃণমূলের যে অবস্থা সেটাকে কিন্তু আজকে বাচ্চারাও সেটা দেখে তাদেরকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়ছে। এটা সত্যি ভীষণ যেমন একদিক থেকে হাস্যকর, সেরকম একটা দুঃখেরও বিষয় যে রাজ্যের একটা শাসক দল আজকে তাদের এত ক্ষমতা, এত প্রতিপত্তি, এত পুলিশ, তা সত্ত্বেও বাচ্চারাও তাদেরকে ভয় পাচ্ছে না। একটা হাজার হাজার লোকের মিছিল যাচ্ছে আর বাসে ওইটুকুনি ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা যখন তৃণমূলকে ব্যঙ্গ করছে, এর মানেটা অনেক গভীর। এটা আমাদেরকে सर बच्चे ही ने बोला है, आपको लगता है क्योंकि आपका जो वीडियो बना है वो पार्टी के, आप ही के पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट है। देखिए, ऐसा कोई विषय नहीं है, वीडियो कोई भी बनाए, लेकिन वीडियो का अगर सत्यता को भी जांचा करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बंगाल का जो तृणमूल कांग्रेस का स्थिति है वो देखकर बच्चों भी उनको मतलब उनका ऊपर हंसी मजाक उड़ाते हैं। ये हम लोगों ने कल देखा और ये जैसे बहुत अच्छे আজকের ছোট ছোট বাচ্চারা, আমরা তো যখন ছোট ছিলাম আমরা তো তখন এত কিছু বুঝতামই না। আজকে একটা ছোট বাচ্চা, 3 বছরের বাচ্চা, অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে ভিডিও না দেখলে পরে সে তার মা খাবার খাওয়াতে পারে না। তো আজকের যারা বাচ্চা এরা অনেক আপডেটেড, এবং আজকের দিনের যারা ছোট ছোট শিশু রয়েছে তারা সমস্ত খবর রাখে। আজকে এরকম নয় যে বাচ্চাদেরকে বাচ্চা ফেলে আপনি অবহেলা করবেন, এটা ভাবা ঠিক নয়। আর মোদিজির প্রতি ভালোবাসা তো প্রত্যেকটা বাচ্চার রয়েছে। কোন স্কুলের বাচ্চারা আপনার কি খোঁজ পেয়েছেন? কোন স্কুলের বাচ্চাদের মানে বাচ্চারা এই কাণ্ড করেছে, এটা খোঁজ পেয়েছেন? কাল ভিডিও দেখেছি, সেটা দেখে আবার আছে আপনাদের পদত্যাগ করে আইনি পদক্ষেপে যাওয়া উচিত, কি বলবেন? দেখুন, একটা জিনিস বলবো যে রাজনীতি করতে এলে বহু মিথ্যে মামলা হয়েই থাকে বিভিন্ন নেতাদের নামে, বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মীদের নামে। তো এটা তো স্বাভাবিক বিষয়, মামলা হবে, মামলায় যদি ওয়ারেন্ট হয় সেটা বেল হবে। নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেকেই আইনকে সম্মান করি, সেই আমাদের সেই সম্মান অনুযায়ী আইনকে আমরা যা সম্মান করি,
সেটা নিশ্চয়ই আমরা রাখবো আমাদের প্রতি। পুরো বিচার ব্যবস্থার উপর আমাদের বিশ্বাস রয়েছে। এই সময়টা কনস্পিরেসি ছিল 2009 যেটা বুদান বলছে যে তাকে জবাব বুকের পাড়া থাকলে জবাব দিক, যে 40 দিন তিনি কেন জেলে ছিলেন। নেক্সট কোশ্চেন। আর এই যে আলাদা পৃথক হওয়ার যে একটা ইয়ে হচ্ছে, একটা জল্পনাও চলছে, আলোচনাও হচ্ছে, মাঝে মাঝে এসে দেখছি আমরা মহারাজ এসেছিলেন কিছুদিন আগে, কি বলবেন এই বিষয়টা নিয়ে? কি চলছে আলোচনা, কি ব্যাপারে? দেখুন, মহারাজ উনি কোনো রাজনৈতিক দলের নন, একটা সামাজিক সংগঠনের সুপ্রিমো, সামাজিক সংগঠনের নেতা। স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সামাজিক বিষয়, কারণ আমিও একটা কমিউনিটি থেকে বিলংস করি, যেহেতু আমি নিজে রাজবংশী সমাজের একজন প্রতিনিধি, সেই কারণে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের আলোচনা তাদের সঙ্গে হয়েই থাকে। মহারাজও এই জন্য আমার বাড়িতে আসে, আমিও যাই ওনার সঙ্গে শরীর স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর দিতে, বিভিন্ন সামাজিক বিষয়, বিভিন্ন এলাকার বিষয়ে কথা বলবার জন্য। আচ্ছা দাদা, রাজবংশী অনেক সংগঠন কিন্তু চায় উত্তরবঙ্গ আলাদা রাজ্য হোক, দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছে, এই ব্যাপারে তোর কি মতামত আছে? দেখুন, মতামত বলতে আমি তো বলেই দিয়েছি। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज और जहाँ तक खबर है कि अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी दौर चल रहा है पूरे देश में, बंगाल में भी, तो इस समय पे इस तरह का जो आयोजन ये क्या दर्शाता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार ये प्रतिज्ञाबद्ध है कि देश की यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना ट्विटर हैंडल से 10 लाख युवा को रोजगार देने के लिए, 10 लाख युवा को गवर्नमेंट जॉब देने के लिए जो वादा उन्होंने किया था, पिछले महीना से रोजगार मेला का जो पहला दफा हम लोगों ने देखा कि 75,000 युवा को सीधा उन लोगों का हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर देने का जो काम वो शुरू हुआ था, और ये मुहिम चल रहा है। और आज इसका दूसरा जो चरण है, दूसरा चरण का कार्यक्रम हम लोगों ने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 71,000 युवाओं को आज फिर से अपॉइंटमेंट लेटर, सीधा अपॉइंटमेंट लेटर देने का जो काम है उन्होंने किया। देश आगे बढ़ रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि युवा भारत को एक विकास का भारत बनाया जाए, और युवा भारत को एक सशक्त भारत बनाया जाए। युवा को सशक्त करने के माध्यम से देश और ज़्यादा शक्तिशाली होगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी विश्वास करते हैं। और उसी लिए माननीय प्रधानमंत्री का जो ये कर्म यज्ञ है वो चल रहा है, और कुछ ही दिनों में ये जो 10 लाख युवा को जॉब प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा है वो भी पूरा हो जाएगा। आज आप लोगों ने दूसरा चरण की जो है कार्यक्रम आप लोगों ने देखा कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी युवा को सशक्त करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, और उसका निरंतर उसका कार्यक्रम चल रहा है, और आगे जाके भी ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। सर, रोजगार मेला का तीसरा चरण कब से प्रारंभ होगा? आशा रखते हैं कि अगले महीना में होने का संभावना है, और नहीं भी हुआ तो कुछ ही मतलब 1-1.5 महीना में ही ये कार्यक्रम बैक टू बैक चलता है। হিমালয়ান কেন ফার্নিচার রয়েছে বেতের অনুপত্য সোফা সেট, ডাইনিং সেট, ক্রিস্টালের বেডরুম সেট, সোফা সেট, ডাইনিং সেট, অফিস ফার্নিচার। টাটা স্টিল প্রোডাক্ট সমৃদ্ধ স্টিল অ্যান্ড স্টাইলে আছে 3 ডোর এবং 2 ডোর আলমারি, ড্রেসিং টেবিল ও অফিস ফার্নিচার। কার্লন সোফা ওয়ার্ল্ডে পেয়ে যাবেন রকমারি সম্ভার, যেমন সোফা সেট, ম্যাট্রেস, পিলো, প্রোটেক্টর, বেডশিট। পুজো অফারে থাকছে আপ টু 20% ডিসকাউন্ট এবং আকর্ষণীয় গিফট। দীর্ঘ 35 বছরের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হিমালয়ান কেন ফার্নিচার, নিয়ার বিশ্বদীপ সিনেমা হল, প্রধান নগর, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি। 1 करोड़ केवल 6 रुपयामा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा, अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834।
this is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400.